इमरान खान साहब की आज अटक जेल के अंदर साइफ़र केस में जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर आज उनके ट्रायल की तारीख़ जो थी वो आज फ़िक्स थी। और आज जो लीगल टीम आप देख रहे हैं ये अभी हम खान साहब से मुलाकात करके आ रहे हैं और प्रोसीडिंग्स भी हमने आज अटेंड की हैं। सबसे पहले तो जो जज साहब हैं फ़ाज़िल जज साहब, हसनात जुल्करनैन साहब, उनसे हमने ये दरख्वास्त की है कि जो हमारी बेल एप्लीकेशन है जो पेंडिंग है और जिसको अभी तक नहीं सुना जा रहा उसे काइंडली ज़रूर कल सुना जाए, क्योंकि वो पोस्ट अरेस्ट बेल है और वो फ्रीडम और लिबर्टी का क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व है। तो वो हमें अश्योरेंस दी गई है कि कल हमारी पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन पर कार्रवाई होगी, समाअत होगी और कल बाकायदा आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद उस पर फ़ैसला कल ज़मानत पर साइफ़र के केस में कल जो है वो बाकायदा एक फ़ैसला मुतवक्के है। साथ ही साथ में जो रेगुलर ट्रायल की आज जुडिशल रिमांड की आज जो तारीख़ थी वो 13 दिन की उसमें आज एडजर्नमेंट हुई और अब वो 26 तारीख के लिए फ़िक्स्ड है। दोबारा इधर अटक जेल में 26 तारीख तक उनको दोबारा जुडिशल रिमांड में उनको दे दिया गया है। आज की जो मुलाकात थी उसकी अहम बात ये है कि ना सिर्फ साइफ़र में जो उनकी लीगल टीम है उसने आज की मुलाकात में शिरकत की, बल्कि उसमें जो मज़ीद लीगल टीम में इजाफ़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर उज़ैर भंडारी साहब जो हैं वो लाहौर से तशरीफ़ लाए, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब जो क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने भी आज इमरान खान साहब से मुलाकात की। और मेरे राइट पर अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब खड़े हैं, उन्होंने भी आज मुलाकात की और सबको मौका मिला खान साहब से मुख्तसरन अपने अपने मुकदमे पर बात करने के लिए। मैंने मुख्तसरन इसलिए कहा कि 45 मिनट के मुख्तसर टाइम में तमाम इश्यूज़ पर बात हरगिज़ करना मुमकिन नहीं है और केसेस की तादाद आपके ऑलरेडी इल्म में है कि सिर्फ इस्लामाबाद में 30 से 40 पेंडिंग केसेस खान साहब के ऊपर हैं और 180 से ऊपर क्रिमिनल केसेस पीटीआई के ऊपर जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में हैं। तो इन तमाम केसेस में इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने देनी हैं, सबसे पहले तो जो लीगल हेड हैं उमैर नियाज़ी साहब, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है। फिर हर वकील ने अपनी किसी मुकदमे में बात करनी है। तो ये जो टाइम एलोकेशन है ये बिल्कुल इनसफिशेंट और इनएडिक्वेट टाइम है। ये टाइम यकीनन बढ़ना चाहिए। कोई एक मुकदमा होता तो शायद ये गिला ना बनता कि एक मुकदमे के लिए 1 घंटा बहुत है, मगर एक हफ़्ते के बाद अगर मुलाकात होनी है और 150 मुकदमा है और उसमें बेशुमार वकील हैं जिन्होंने अपनी बात करनी है या इंस्ट्रक्शंस लेनी है। क्योंकि देखें बाज़ मुकदमे ऐसे होते हैं जिसमें क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं चाहिए होती हैं और हम एज़ प्रैक्टिशनर्स ऑन आर ओन हम कोर्ट्स को असिस्ट करते हैं। बाज़ जगह फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज़ इन्वॉल्व होती हैं। मिसाल के तौर पे साइफ़र के केस में इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है या कैबिनेट के हवाले से कौन कौन सी मीटिंग्स हुई, उसमें किस किस ने शिरकत की, ये बहुत ज़्यादा हमारे सवालात होते हैं जिसमें हम रिलाई कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट पर कि वो हमें गाइड भी करें और असिस्टेंस भी उसमें दें। सो हम उम्मीद करते हैं कि जी ये जो खान साहब की यहाँ पर नज़रबंदी है इन अटक जेल, मेरी तो वो समझ से बालातर है कि वो यहाँ पर उनको क्यों रखा हुआ है हाई सिक्योरिटी में। ये मैं ये भी कहता चलूँ ये हाई सिक्योरिटी या का ट्रायल या जेल ट्रायल होना ही नहीं चाहिए, कतन इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। ये ओपन प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स बड़ा सिक्योर कोर्ट है, दहशत गर्दी की तमाम प्रोसीडिंग्स वहाँ होती हैं। ये तमाम की तमाम प्रोसीडिंग्स बहुत स्मूथली वहाँ हो सकती हैं। ये ना सिर्फ ओपन प्रोसीडिंग्स फेयर ट्रायल को इंश्योर करेगी, बल्कि आज हमें अंदर जाकर ये भी अंदाज़ा हुआ कि खान साहब की प्रोसीडिंग से पूरा जेल का निज़ाम मुअत्तल हो जाता है, उससे बाकी प्रिजनर्स भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ये मुनासिब है कि ये आइंदा तारीख़ पर ये प्रोसीडिंग्स को फेयर और ट्रांसपेरेंसी इनकी भी शो करने के लिए ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट में ये प्रोसीडिंग्स जो हैं वो की जाएं। कुछ बातें उनसे अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब ने की, मैं चाहता हूँ कि वो भी आपको बताएं कि वो उन्हें क्या बताया। रहीम जी, सलमान सफदर साहब ने आपको काफ़ी डिटेल में पूरा साइनॉप्सिस दे दी है, पूरी जो मुलाकात हुई थी, और ये हमारे सीनियर है, बेहतर उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दी है। लेकिन कुछ बातें हैं खान साहब से डिस्कस हुई ये बात कि सदर आरिफ अलवी साहब ने अभी तक इलेक्शन की डेट नहीं दी।
تو انہوں نے کہا یہ آئین ان کے سامنے پڑا ہوا ہے. ہی سیڈ کہ آئین بڑا کلیئر ہے اور ان کو جو ہے بالکل ڈیٹ دینی چاہیے الیکشن کی, ود ان 90 days کی دینی چاہیے. اور انہوں نے انفیکٹ مطالبہ کیا ہے کہ صدر جو ہیں وہ اس ڈیٹ کو جو ہے ود ان 90 days جو آپ کے آئین کی ڈیمانڈ ہے, کمانڈ ہے, وہ اس کو دیں. الیکشن ہو, فری اینڈ فیئر ٹائملی الیکشن ہو, تاکہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئے جو لوگوں کو ریپرزینٹ کرے. ان الیکٹڈ گورنمنٹ, ہماری انٹرم گورنمنٹ اس طرح کنٹینیو نہیں کر سکتی اور میجر پالیسی ڈیسیجنز نہیں لے سکتی. اور باقی ہی واز کنسرنڈ اباؤٹ دا پیپل جو ملٹری کورٹس کی تحویل میں ہیں, اور انہوں نے حسان نیازی کا بھی ذکر کیا, اور اس کو فیملی کو ایکسیس نہیں دی جا رہی, اس کو ایکسیس دینی چاہیے, انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے. اور اس کے علاوہ حیدر مجید کے بارے میں انہوں نے بہت کنسرن شو کرایا کہ اس کو بھی فیملی کو ایکسیس دیں اور ان کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. اس طرح کی جو ہے اسٹیٹ کی آربٹری قسم کے فیصلے جو ہیں وہ ایک جمہوریت میں نہیں چل سکتے جہاں پہ رول آف لا ہوتا ہے. تو اور باقی وہ بالکل پریشان نہیں ہے. ہی از ویری مینٹلی اسٹرانگ. ابھی ان کے بیہیویئر سے بھی یہ لگ رہا تھا. اور اس کے علاوہ ہی از ہوپ فل کہ اس ملک میں الیکشن ہوگا اور رول آف لا دوبارہ آئے گا.